स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखेंगे y क्षेत्र में एकल आवेश की स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, तो इसके लिए देखिए हमारे पास जो एक मैंने आपको बताया था पहले भी कि यदि कोई y है, विद्युत क्षेत्र है, जैसे ये कोई y विद्युत क्षेत्र है E, यहाँ पर ये एक y विद्युत क्षेत्र है, इसकी दिशा इधर से इधर की तरफ है। अगर कोई आप एक अनंत से कोई एक आवेश यहाँ पर लाते हो, ठीक, अनंत से कोई एक आवेश ये लेके आते हो, प्लस चार्ज यहाँ तक लाते हो, ठीक है, तो आपको उस आवेश को लाने में ये जो विद्युत क्षेत्र है, इस विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध कुछ कार्य करना पड़ता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये इसका विरोध करेगा इसको लाने का, तो ये जो कार्य आप करोगे यही कार्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। ठीक है, तो देखिए इसका ये जो डायग्राम है, ये डायग्राम देखिए मैंने थोड़ा सा अब बड़ा बना दिया है इधर की तरफ। तो इसको प्रूफ करना बहुत ही आसान है। इसमें क्या करेंगे कि अब इसको जो है, इसको स्थिति सदिश, क्योंकि ये जो आवेश को हम लेके आए हैं, सपोज P बिंदु पर लेके आए हैं, ठीक है, तो P बिंदु पे लाने में इसका एक हमने स्थिति सदिश R, इसका एक स्थिति सदिश R ले लिया है। ठीक है, ये जैसे P बिंदु है, यहाँ तक हम लेके आए हैं, ये R दूरी पे है, ये मूल बिंदु से O से R दूरी पे है P बिंदु, हम यहाँ तक एक प्लस Q को लेकर के आए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, एक विद्युत क्षेत्र है, इस विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध। तो आपको पता है कार्य बराबर क्या होता है, V इंटू क्यू, कार्य बराबर V इंटू क्यू। तो Q क्या है, Q का मान तो Q है, और V P बिंदु पे लाए हैं तो Vp माइनस V इन्फिनिटी, Vp माइनस V इन्फिनिटी। ठीक है, तो Vp माइनस V इन्फिनिटी हो जाएगा, Vp माइनस V इन्फिनिटी मल्टीप्लाइड बाय Q, और V इन्फिनिटी को हमने क्या ले लिया, जीरो, V इन्फिनिटी को हमने क्या ले लिया है, जीरो। तो ये Q इंटू Vp हो गया, Q इंटू Vp हो गया। ठीक है, अब Vp का मतलब ये Vp बिंदु हो गया, तो इसकी यहाँ से इसका जो स्थिति सदिश है वो VR, ठीक है, मतलब R दूरी पे स्थित है। तो W इक्वल टू क्या, W इक्वल टू हम लिख सकते हैं Q इंटू वी आर। W इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q इंटू Vp हो जाएगा, क्योंकि ये जीरो हो जाएगा तो Q इंटू Vp हो जाएगा, और ये हो जाएगा Q इंटू VR। ठीक है, तो ये आपका ये आ गया W इक्वल टू एकल आवेश के लिए। ठीक है, तो आपका ये वाला प्रूव हो गया। ओके, तो निकालना है किसी y क्षेत्र में दो आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा। अभी तक हमने इसे एकल आवेश के लिए निकाला था, अब हम दो आवेशों के लिए निकालेंगे। तो इसका देखिए फिगर देख लीजिए, आपको अपने आप ही हर चीज़ समझ में आ जाएगी। आ जाओ, अब आ जाओ। तो फिगर इसका वैसे तो गड़बड़ हो गया, रुक जाए। ठीक है, तो इसमें देखिए आपको क्या करना है, दो आवेश लेने। एक तो आपने Q1 ले लिया, इसमें वही है, E आपका गिवन है, ठीक है, इसकी दूरी R1 है, और दूसरा आवेश Q2 है, इसकी दूरी R2 है, और Q1 Q2 को मिला दो तो ये आपका R12, इन दोनों के बीच की दूरी जो है वो R12 है। ठीक है, तो एक बार हम क्या करेंगे, Q1 को अनंत से लेके आएंगे, और एक बार हम Q2 को अनंत से लेके आएंगे। ठीक है, तो एक बार हम Q2 को अनंत से लेकर के आएंगे। ठीक, तो अब देखिए, तो सारा का सारा प्रोसेस वही है, इसमें देखिए मैंने खुद किया हुआ है। U1 क्या है, U1 स्थितिज ऊर्जा है, Q1 को इन्फिनिटी से P तक लाने में किया गया कार्य, तो U1 इक्वल टू W1 Q1, क्यों Q1 को लाए हैं, वही फार्मूला W इक्वल टू VQ यूज होगा। Q1 Vp माइनस V इन्फिनिटी P तक लाए थे, तो फाइनल माइनस इनिशियल Vp माइनस V इन्फिनिटी हो जाएगा जीरो, तो Q1 इंटू Vp, और Vp की जगह क्या लिख देंगे, VR1, तो ये हो जाएगा U1 इक्वल टू Q1 इंटू VR1। ठीक है, इसी प्रकार Q2 को अनंत से Q पर लाने में किया गया कार्य, कैपिटल Q पर। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये कैपिटल Q पॉइंट है।
ठीक है, ये आपका कैपिटल क्यू पॉइंट है। ठीक है, तो कैपिटल क्यू पर लाने में किया गया कार्य। तो जब कैपिटल क्यू पे लाएंगे तो आप देखो यहाँ पे P वाला बिंदु जो है ऑलरेडी प्रेजेंट है, P वाला Q1 आवेश ऑलरेडी प्रेजेंट है। तो Q1 की वजह से R12 दूरी पर Q पॉइंट पे क्या होगा, एक यहाँ विभव होगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो जब Q2 को आप लेके आओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो है ही, साथ में Q1 की वजह से जो यहाँ विभव है वो भी है। ठीक, तो अब क्या होगा, तो U2 इक्वल टू Q2 इंटू वी क्यू माइनस वी इन्फिनिटी जीरो। तो लेकिन जो वी क्यू होगा, ये वी क्यू क्या होगा, वी क्यू होगा आपका एक तो वी पी क्यू की वजह से, ये क्या होगा वी पी क्यू की वजह से, और प्लस क्या होगा, यही जो आपका वी आर टू था, प्लस क्या होगा ये जो Q2 इंटू वी आर टू। ठीक, Q2 इंटू वी आर टू। ठीक है, तो अब देखो मतलब यहाँ पे क्या, जब क्योंकि एक चार्ज पहले से प्रेजेंट है, तो आप दूसरा चार्ज लेके आओगे तो उसमें उसको क्या करना पड़ेगा, उसको तो एक बाह्य बल के विरुद्ध भी कार्य करना है, प्लस जो Q1 वहाँ प्रेजेंट है उसके उसका जो पोटेंशियल है वो भी उसको क्या करना पड़ेगा, वो भी उसको जो है वहाँ पर उसकी वजह से भी वहाँ पे Q पॉइंट पे विभव होगा। ठीक है, तो U2 इक्वल टू हो जाएगा Q2 इंटू वी आर टू, पहले के जैसा जैसे पहले था, प्लस के Q1 अपॉन R12। Q1 की वजह से देखो Q1 की वजह से, ये Q1 है, Q1 की वजह से R12 दूरी पर कैपिटल Q पॉइंट पर। ठीक है, तो K ये हो जाएगा के Q1 अपॉन R12। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब Q2 से मल्टीप्लाई करा दो तो U2 इक्वल टू हो जाएगा Q2, ये Q2 है, Q2 इंटू वी आर टू प्लस के Q1 Q2 अपॉन R12। ठीक है, तो U नेट इक्वल टू हो जाएगा U1 प्लस U2। अब इन दोनों को जोड़ दोगे, एक तो आपका ये वाला Q1 VR1 प्लस Q2 इंटू वी आर टू प्लस के Q1 Q2 अपॉन R12, यही आपका नेट आ जाएगा। K की वैल्यू क्या होती है, K की वैल्यू होती है 1/4πε0। ठीक है, तो इन्होंने K की वैल्यू यहाँ पे और लिख दी है। ठीक, तो ये आपका ये फाइनल हो गया। ओके, थैंक यू।